मल मास में करें ये काम, भगवान होंगे प्रसन्न। कब शुरू होगा मल मास, कब होगा संपन्न। भक्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, मल मास 18 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है, जो कि 16 अगस्त 2023 तक चलेगा। यह महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दौरान कुछ कार्य करने से आप पर विष्णु जी की कृपा बरस सकती है। आइए इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि मल मास में करने वाले कुछ काम जो कि आपको भगवान का आशीर्वाद दिला सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वह अच्छी नहीं होती, और जब आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी जी के पति हैं। जिन लोगों पर विष्णु की कृपा हो जाती है उनके घर में माता लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास करती है, क्योंकि जहाँ पति स्वयं होते हैं पत्नी वहाँ स्वतः ही प्रकट हो जाती है। भक्तों, मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो कि श्री हरि विष्णु के विभिन्न नामों में से एक है। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम भी कहा गया है, क्योंकि पुरुषोत्तम का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से जो पुरुषों में उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। तो इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसलिए यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों में से एक है पुरुषोत्तम। ऐसे में आप इस माह की दोनों एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिश्रित खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तथा आपके जीवन की परेशानियां काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। भक्तों, उपाय नंबर 2, इस माह के दौरान आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे पीले वस्त्र, पीले रंग का अनाज, दाल इत्यादि, फल आदि। ये चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करके किसी भी विष्णु मंदिर में आप इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का दान करें। इसका दान करना शुभ माना जाता है। तीसरे नंबर पर वह कौन सा उपाय है जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मल मास में तुलसी के पौधे के सामने हर दिन प्रातःकाल या सायंकाल या फिर दोनों में से एक समय, सायंकाल के समय गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। साथ ही साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, और तुलसी जी की 11 परिक्रमा आपको नित्य प्रतिदिन लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर के संकट और दुख समाप्त होते हैं। जिन लोगों के घरों में संकट बना हुआ है, जो लोग दुख से पीड़ित हैं, मल मास उनके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। जो लोग इस समय इस मल मास में तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी जी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भगवती तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी को एकमात्र साधारण सा पौधा आप न समझे, तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर आपने तुलसी जी की परिक्रमा कर ली तो आपने साक्षात अष्ट लक्ष्मी की परिक्रमा अपने जीवन में कर ले। आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और सुख समृद्धि का वास माँ लक्ष्मी की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से आपके जीवन में बना रहेगा। भक्तों, इस माह के दौरान आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु जी का केसर वाले दूध से अभिषेक करना बेहद जरूरी और शास्त्रों में आवश्यक बताया है। जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल जी लोगों ने रखे हुए हैं,
जो भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं उन लोगों को गाय के कच्चे दूध में आप केसर वाला दूध बना करके भगवान ठाकुर जी का अभिषेक करें और साथ ही साथ तुलसी की माला से आप भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना श्रेष्ठ और कल्याणकारी आपके लिए होगा। भक्तों, पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस मलमास में आपको पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। एक श्लोक के माध्यम से मैं बता देता हूँ, केवल विष्णु का ही नहीं, पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपणे, आग्रता शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। कि पीपल के वृक्ष में मूलतो ब्रह्म रूपाय, मूल में ब्रह्मा जी, और मध्यतो विष्णु रूपणे, और मध्य में भगवान विष्णु जी, और मध्यतो विष्णु रूपणे, आग्रता शिव रूपाय, और पत्ते पत्ते में भगवान शिव का वास होता है, अश्वत्थाय नमो नमः। और पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास इसलिए माना जाता है। भक्तों, पीपल का जो वृक्ष होता है इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अगर आप रोजाना पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं, मल मास में अगर आप भगवान विष्णु के निमित्त पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, और देसी घी का दीपक जलाना बेहद श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, और अगर विष्णु की कृपा आप पर बन गई तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आप पर बन जाएगी। भक्तों, और कौन से उपाय हैं जिन उपायों के द्वारा आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इस मलमास में आप अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इस मलमास में आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इस मलमास में आप अपने सभी संकट से निजात पा सकते हैं। मलमास में रोजाना सुबह उठकर आप भगवान सूर्यदेव को जल दें और श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको करना चाहिए। इसके साथ ही पीले फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों, शंख की पूजा करना इस मलमास में बड़ा श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना जाता है। इस माह के दौरान प्रतिदिन आपको दक्षिणवर्ती शंख की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, और कहा जाता है कि मल मास के दौरान इन कामों को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा इस तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कमेंट में ओम विष्णवे लिखकर भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आप अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं, ताकि आपकी हाजिरी भगवान विष्णु के श्री चरणों में पहुँचे। जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी।